हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है पार्ट नंबर 11 का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे विजिबल हो जाएगा लिंक आपको। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो पहला आपका क्वेश्चन है, एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट titled Key Sector to Position India as a Global Manufacturing Hub, which four sectors were identified as a high potential sector to drive India's manufacturing growth? So recently नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है Key Sector to Position India as a Global Manufacturing Hub। तो ऐसे सेक्टर्स जो इंडिया को पोजिशन करेंगे एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, इनमें से भी कुछ चार आपके जो हैं ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है, जिनको हाई पोटेंशियल सेक्टर के सेक्टर हमने कहा है। ठीक है, मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चार आइडेंटिफाई किए गए हैं ऐसे सेक्टर जो एज अ हाई पोटेंशियल सेक्टर रहेंगे, विच ड्राइव्स इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। ठीक है, तो कौन कौन से सेक्टर्स रहेंगे आपके? केमिकल, टेक्सटाइल, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट एंड सोलर पीवी। सो ये चार सेक्टर आपके आइडेंटिफाई किए गए हैं एज अ हाई पोटेंशियल सेक्टर्स टू ड्राइव इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। ओके, सो डिटेल में देखेंगे इस रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट रिलीज की है नीति आयोग ने एंड इट प्रोवाइड्स डेटा ड्रिवन assessment of India's manufacturing sector to support vision of विकसित भारत 2047, राइट। इसका एम क्या है? आइडेंटिफाई करना सेक्टर विच आइडेंटिफाइड सेक्टर वेयर टारगेटेड इंटरवेंशंस कैन एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस, बूस्ट करेगा डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज, इंक्रीज करेगा वैल्यू एडिशन, रिड्यूस करेगा इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड इट विल ड्राइव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग, राइट। नाउ यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बेसिकली स्टडी की गई है विच फॉलो 4 फेज अप्रोच। ठीक है, 4 फेज अप्रोच यहाँ पे फॉलो किए गए हैं स्टडी के लिए, जिसमें पहला आता है सेक्टर शॉर्टलिस्टिंग, सेक्टर को शॉर्टलिस्ट करना बेस्ड ऑन दी मार्केट साइज एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। दूसरा है असेसमेंट करना कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट पोटेंशियल एंड योर स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस का। तीसरा है बेंचमार्किंग, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग नेशंस एंड रोड मैप तैयार करना, बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन एंड एक्शनेबल स्टेप्स के लिए, राइट। इसके अलावा इस रिपोर्ट में 12 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपके आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, कैपिटल गुड्स, डिफेंस एंड ड्रोन्स, केमिकल्स, सोलर पीवी, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड योर लेदर एंड फुटवेयर एंड लास्ट इज योर फूड प्रोसेसिंग। तो ये 12 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से 4 आपके हाई पोटेंशियल सेक्टर्स बताए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं, हाई पोटेंशियल सेक्टर को सेलेक्ट किया गया है यूजिंग दी रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस फ्रेमवर्क, जैसे मार्केट पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी सपोर्ट, रॉ मटेरियल्स, योर टेक्नोलॉजी रेडिनेंस, एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल वैल्यू चेन पोजीशन। तो इनके बेसिस पे ये 4 हाई पोटेंशियल सेक्टर्स को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें पहला आता है केमिकल एंड इट इज ड्रिवन बाय दी पेट्रोकेमिकल्स, आपका स्पेशलिटी केमिकल्स, इग्नोरेंस इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, so they are the chemical is driven by your petrochemicals, specialty chemicals and inorganic chemicals। and यहाँ पे क्या बोला है? रिपोर्ट में एस्टिमेट दिया गया है that the industry requires a 10 to 11% consumption compound annual growth and 14% production CAGR over the next 5 fiscal year to meet the domestic demand and to expand the export। so हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है। क्या चीज़ की ज़रूरत है? 10 से 11% कंजप्शन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ का एंड 14% प्रोडक्शन CAGR आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 फिजिकल ईयर। ये चीज़ हमें चाहिए होगी ताकि हम मीट कर पाए डोमेस्टिक डिमांड्स को एंड एक्सपैंड कर पाए एक्सपोर्ट को। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? एक्सपोर्ट पोटेंशियल टारगेट क्या है हमारा? ये है आपका 45 बिलियन US डॉलर का। ठीक है, इन दी स्पेशलिटी केमिकल्स एंड 5 to 10 बिलियन US डॉलर ये आपका टारगेट है इनऑर्गेनिक का, एंड 26 बिलियन US डॉलर टारगेट हमारा है पेट्रोकेमिकल्स का, एंड ये टारगेट कब तक के हैं? बाय 2030। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल कंट्रीब्यूट करता है 2% ऑफ द GDP, ठीक है, इंडिया की, एंड 11% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड 9% ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो ये कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है आफ्टर योर एग्रीकल्चर, एंड इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड्स टू ओवर 45 मिलियन पीपल, राइट।
अब यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं टेक्सटाइल के सेक्टर में। तो 2025 का जो एक्सपोर्ट था ये आपका 37.7 बिलियन यूएस डॉलर का था, एंड इट इज एंड इंडिया 6th लार्जेस्ट नंबर पे था ग्लोबली। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट सेक्टर आता है टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट का। ठीक है, एज पर द रिपोर्ट इंडिया जो है ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है विद ओवर 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर एंड अराउंड 85% टेलीकॉम पेनिट्रेशन एंड नियरली 75% इंटरनेट यूसेज के साथ। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी ने एक टारगेट सेट किया है कि हमें डबल करना है सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, डबल करना है एक्सपोर्ट ऑफ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड जनरेट करना है 1 मिलियन न्यू जॉब्स एंड मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बाय 2030। तो ये आपका टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट का टारगेट है। ठीक है, इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट प्रोजेक्ट, जो डोमेस्टिक मार्केट है इट इज प्रोजेक्टेड एज 25 बिलियन यूएस डॉलर बाय फाइनेंशियल ईयर 2025, इतना यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया था। एंड फाइनेंशियल ईयर 2030 का हमारा टारगेट है 50 बिलियन यूएस डॉलर इसे करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं विच इज द लास्ट सेक्टर, सोलर पीवी। ठीक है, सोलर पीवी की इंस्टॉल कैपेसिटी एज ऑफ मार्च 2025 देखी गई है 106 गीगावाट की, एंड हमारा टारगेट है 2030 तक का 280 गीगावाट का। ठीक है, मार्केट साइज की अगर बात करें तो ये आपका है लगभग 32,400 करोड़ का, एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि ये ग्रो करेगा आपका CAGR ऑफ 17 to 20% टिल फाइनेंशियल ईयर 2030। ठीक है, एंड इसका फोकस आपका रहेगा डेवलप करना अपस्ट्रीम कैपेसिटी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आपका स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, क्लीन टेक क्लस्टर्स में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन, आपके चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेंटली हैं अनुराग जैन। इसके वाइस चेयरमैन आपके हैं अशोक कुमार लहरी। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 2015 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे वाइस चेयरमैन का मैं नाम लिख देती हूँ, अशोक कुमार लहरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 10th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग। सो रिसेंटली अगस्त मंथ में आपका जो है 10वां ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आपके स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये आपका जयपुर राजस्थान में हुआ था अंडर द इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप, विच इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पे इट वॉज हेल्ड अंडर द थीम बिल्डिंग फॉर रेसिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, विच इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट सेज द मीटिंग adopted the SME working group cooperation framework and startup action plan, ये भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट सेज द मीटिंग फाइनलाइज द ब्रिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन एक्शन प्लान 2026 till 2030। सो दिस इज नॉट करेक्ट, ये भी आपका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये किसी और मीटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, सो वो डिस्कस करेंगे अभी हम। तो पहली, दूसरी और तीसरी जो आपकी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 and 3 ओनली। ठीक है, यहाँ पे आप इसका हिंदी वर्जन आराम से देख सकते हो, वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से देख लीजिए वैसे। ठीक है, नाउ डिटेल में बात करते हैं मीटिंग्स ऑफ हेड्स ऑफ ब्रिक्स कंपटीशन अथॉरिटी की। बेसिकली बहुत सारे ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, एंड पहली मीटिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है हेड्स ऑफ ब्रिक्स कंपटीशन अथॉरिटी की, जो उदयपुर राजस्थान में हुई है, एंड इट इज होस्टेड बाय योर CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ अब इसका की आउटकम क्या था मीटिंग का, कि CCI ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था कोलैबोरेटिव ब्रिक्स स्टडी, जिसका नाम है इमर्जिंग कंपटीशन लैंडस्केप इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन ब्रिक्स। ठीक है, ये बेसिकली डेवलप करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इवॉल्विंग competition dynamics in renewable energy in RE market across BRICS jurisdiction and exploring new areas for future cooperation। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट्स अडॉप्ट मतलब यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है एक जॉइंट स्टेटमेंट विच सेज स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन टू प्रमोट फेयर कंपटीशन इंक्लूडिंग योर RE मार्केट्स, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। इसका मेन एम रहेगा फॉस्टर करना कॉम्पिटिटिव, इनोवेटिव, रेसिलेंस एंड सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट को। ठीक है, इसी के साथ एक चीज नोट करनी है आपको कि नेक्स्ट जो 10th ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस होगी वो 2027 में होगी, एंड इट विल बी होस्टेड बाय योर ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी मीटिंग आती है 10th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग।
जिसके ऊपर अभी हमने क्वेश्चन किया है, जयपुर राजस्थान में ये हुई थी। इसका थीम था बिल्डिंग फॉर रेसिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके की आउटकम क्या है, यहाँ पे फाइनलाइज किया गया है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमई वर्किंग ग्रुप कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया है, टर्म्स एंड रेफरेंस एंड एक्शन प्लान फॉर फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री एंड यहाँ पे बात की गई है एडवांस करेंगे स्टार्टअप एक्शन प्लान को। बेसिकली ये भी यहाँ पे आपका जो है अडॉप्ट किया गया है, एंड टू ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क एंड स्टार्टअप इनोवेशन फंड, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो मीटिंग थी, इसमें ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स एंड सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स आपके शामिल थे टू एडवांस द ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनिशिएटिव, ठीक है। नाउ थर्ड आपकी आती है मीटिंग 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है, एंड इसके चेयर हैं आपके, मतलब इस मीटिंग के चेयर थे आपके यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो आपके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके 5 से 7 अगस्त को चली थी। की आउटकम इसके क्या है, 13 यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन, जिसमें 5 प्रायोरिटी एरियाज आपके आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कोलैबोरेटिव रिसर्च इनोवेशन, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड क्वालिफिकेशन एंड एकेडमिक लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो ये 5 प्रायोरिटी एरियाज इसमें अडॉप्ट किए गए हैं आपके 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन में, ठीक है। एंड साथ में ही ये डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज करता है इंडिया लेड इनिशिएटिव को ऑन अ ब्रिक्स गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम, राइट। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स वेव्स बाजार, मुंबई महाराष्ट्र में आपका हुआ था, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अलोंग विद वाया नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका फोकस था फिल्म, टीवी, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, मीडिया, डिजिटल कंटेंट में, ठीक है। हाइलाइट्स क्या थे कि यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है, जैसे लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन हुआ है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, किसके साथ, रियो फिल्मे के साथ फ्रॉम ब्राजील। ये स्ट्रेंथन करेंगे ऑडियो विजुअल कोलैबोरेशन एंड इट विल फैसिलिटेट ब्राजीलियन पार्टिसिपेशन एट दी वेव्स 2027, जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में होगा अगले साल, ठीक है। नेक्स्ट है एक एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का विद दी ग्राफिटी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड टू कोलैबोरेट ऑन इंडस्ट्री पार्टनरशिप, कंटेंट क्रिएशन, एकेडमिक प्रोग्राम्स, इनोवेशन, मोनेटाइजेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट, राइट। कुछ की अनाउंसमेंट्स यहाँ पे हुए हैं, जैसे ब्राजील लेड इनिशिएटिव आपका यहाँ पे अनाउंस किया गया था द साउथ ग्लोबल न्यूज, जो प्रमोट करेगा कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस को अक्रॉस ब्रिक्स कंट्रीज। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं फ्रॉम इंडिया, ब्राजील, पोर्तुगाल एंड फ्रांस, इन्होंने अनाउंस किया है फीचर फिल्म पोर्तुगीज मैन ओ वॉर, ठीक है। कुछ कोलैबोरेशन है, जैसे चेस प्रोडक्शन कंपनी है आपकी मूवीज SRO प्लस इंडिया सिनेमा फॉर गुड, ठीक है। इन्होंने कोलैबोरेशन बेसिकली कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन एपिक टोमास बता, इन्वॉल्विंग कोलैबोरेटर्स फ्रॉम इंडिया, चेस रिपब्लिक, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड द UAE, ठीक है। इसके अलावा साउथ कोरिया की आपकी फर्म है एनकोर इंक एंड UAE की मतलब UAE विजन एक्स जो है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है for Calivision AI Studio in India to develop AI driven cinematic and immersive storytelling। तो बेसिकली ये आपका इन्होंने अनाउंस किया है, ये सेटअप करेंगे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, इन्होंने यहाँ पे कुछ लॉन्चेस हुए हैं, जैसे इंडिया रशिया को प्रोडक्शन कोरोवा जो है लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं, इन्होंने लॉन्च किया है ब्रिक्स इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर अलायंस को एज अ परमानेंट इंटरनेशनल नेटवर्क, जो लिंक करेगा प्रोड्यूसर्स को थ्रू द इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड इनोवेशन, राइट। नेक्स्ट आता है 16th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग, जो जयपुर राजस्थान में आपकी हुई है, ठीक है। इसके चेयर आपके थे पीयूष गोयल, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है। कुछ अडॉप्शंस यहाँ पे किए गए हैं, की आउटकम्स में देख सकते हो आप, जैसे अडॉप्ट किया गया है जयपुर कंसेस, ठीक है, जहां पे ब्रिक्स मेंबर्स ने अग्री किया है टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ ब्रिक्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म एम्ड एट एनहांस एक्सेस टू ट्रेड फाइनेंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, राइट। इसके अलावा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर क्रेडिट असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSMEs एंड इट विल एनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एलिवेट एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज रादर देन कन्वेंशनल कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स, ओके। इसके अलावा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है ब्रिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन एक्शन प्लान 2026-2030 को, ठीक है, जो कवर करता है टेक्निकल काउंसिल, ब्रिक्स कनेक्ट को, जॉइंट स्टडी, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद योर प्रिंसिपल फॉर डिजिटल सर्विसेज एंड MSME इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है।
नाउ सीसीआई की बात कर लेते हैं। सीसीआई के चेयरपर्सन है रवनीत कौर। करंटली हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2003। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएम मोदीज अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द 80th इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे अभी हमने ऑब्जर्व किया था 15 अगस्त को, एंड इस इवेंट पे जो पीएम मोदी जी हैं इन्होंने यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट किए हैं इनकी स्पीच के दौरान। कौन कौन क्या क्या अनाउंसमेंट थे और कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेन करेगी 1 करोड़ यूथ को इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स ओवर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोला है फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाएंगी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए स्टूडेंट्स को। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है नेशन वाइड स्पोर्ट्स टैलेंट हंट आपका किया जाएगा फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 15 ईयर्स, टारगेटिंग 75% पार्टिसिपेशन इन द 2036 ओलंपिक्स। एंड फोर्थ स्टेटमेंट सेज टारगेट ऑफ अचीविंग 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। तो यहाँ पे सारे ही अनाउंसमेंट जो है वो आपके करेक्ट हैं, ठीक है, एज पर द 80th इंडिपेंडेंस डे स्पीच जो पीएम मोदी जी की थी। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2 and 3 and 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप इसका हिंदी वर्जन देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो डिटेल में बात करेंगे 80th इंडिपेंडेंस डे की। जो रेड फोर्ट में बेसिकली रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में आपका जो है इवेंट हुआ था, एंड यहाँ पे पीएम मोदी जी ने डिलीवर किया था 13 consecutive Independence Day speech and he become the second Prime Minister after जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आपका जो है इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी है। मतलब सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू जी ने दी है, 17th consecutive एड्रेस इन्होंने किए हैं और पीएम मोदी जी के 13th consecutive एड्रेस ही आपका था, ठीक है। इसकी थीम आपकी थी 150 years of वंदे मातरम एंड युवा शक्ति लीडिंग द जर्नी टू विकसित भारत @2047। ओके, नाउ सेरेमनी यहाँ पे क्या क्या हुई है उसके बारे में देखते हैं। पीएम मोदी जी को रिसीव किया गया था बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय सेठ एंड डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह द्वारा। कोऑर्डिनेटिंग सर्विसेज यहाँ पे इंडियन आर्मी की थी, ठीक है। गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पे दिया गया था 1 ऑफिसर प्लस 24 पर्सनल ईच फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड दिल्ली पुलिस, राइट। एंड इट इज कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। कॉन्टिजेंट लीडर्स यहाँ पे आपके थे मेजर आदित्य शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा फ्रॉम नेवी, स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार एंड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एंड एडीसी विनीत कुमार फ्रॉम दिल्ली पुलिस, ठीक है। नाउ नेशनल फ्लैग होस्टिंग की बात करें तो पीएम मोदी जी को असिस्ट किया था कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने, जो इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 21 गन सैल्यूट 21 तोपों की सलामी जो दी जाती है बाय 1721 फील्ड बैटरी यूजिंग दी इंडिजिनियस 105 mm लाइट फील्ड गन्स। फ्लावर शावर किए गए थे इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने कैरिंग द नेशनल फ्लैग एंड वंदे मातरम, ठीक है। नाउ वंदे मातरम जो है फर्स्ट टाइम रेड फोर्ट पे गाया गया है। इट इज प्लेड एंड संग एट द रेड फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 80 years। एडिशनल इन्फो यहाँ पे बात करें वंदे मातरम की तो इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन दी आनंद मठ 1882 में, राइट। फर्स्ट सॉन्ग बाय दी रविंद्रनाथ टैगोर इन जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, कोलकाता सेशन इनका हुआ था 1896 में, वहां पे पहली बार गाया गया था एंड बिकम अ स्लोगन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट 1905, ठीक है। एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल सॉन्ग इन द ईयर 1950, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी है। अब बात करते हैं स्पेशल गेस्ट की। तो 5000 यहाँ पे इन्वाइटीज थे जिसमें विमेन एंटरप्रेन्योर थे, सैनिटेशन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इनोवेटर्स, साइंटिस्ट, स्टार्टअप फाउंडर्स, आर्टिसंस, फार्मर्स, हेल्थ केयर वर्कर, मेट्रो स्टाफ, पीएम सूर्य घर बेनिफिशरीज। तो ये सारे यहाँ पे आपके इन्वाइटीज थे। इसके अलावा ओलंपियाड अचीवर 2026 जो है 19 मेडलिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल साइंस एंड मैथमेटिकल ओलंपियाड, ये भी यहाँ पे शामिल थे। 600 क्विज विनर आपके जो थे वो भी यहाँ पे इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने यहाँ पे अनवील किया था शक्ति की सप्त धारा 7 प्रोलॉन्ग डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे बेसिकली टू अचीव दी विकसित भारत 2047, ठीक है। इसमें आपके 7 सेक्टर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, डिफेंस, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी एंड योर सॉफ्ट पावर इंक्लूडेड, राइट। इसके अलावा यहाँ पे सिटिंग एरिया जो है इनका नाम रखा गया था आफ्टर दी मेजर इंडियन लेक्स, जैसे भीमताल, चंद्रताल, चिलिका, लोकतक, ऐसे आपके जो लेक हैं उनके नाम पे रखे गए थे,
ठीक है, टू प्रमोट दी वाटर कंजर्वेशन एंड टू मूव अवे फ्रॉम दी वीआईपी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट चीज इज यहाँ पे की प्रोग्रेस हाईलाइट की गई है पीएम मोदी जी द्वारा। जैसे सोशल सिक्योरिटी कवरेज की बात करें तो यहाँ पे 25 करोड़ से हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, वो बढ़ के अब 100 करोड़ हो गई है 2026 में। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इंडिया ने मूव किया है फ्रेजाइल 5 से फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो 4 टाइम्स हमारा हो गया है पहले से। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 7 गुना बढ़ गए हैं। रेलवे कोचेस की बात करें तो 21 टाइम्स एंड मोबाइल फोन्स की बात करें तो 35 टाइम्स जो है हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा कुछ की अनाउंसमेंट्स आपकी जो है अनाउंस की गई हैं पीएम मोदी जी द्वारा, जैसे कि विद इन 1 ईयर इंडिया जो है ट्रेन करेगा 1 करोड़ यूथ को इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ में ही फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एंड इंडिया जो है ये मतलब बेसिकली उन्होंने अनाउंस किया है टैलेंट हट कैंपेन जो कंडक्ट किया जाएगा विलेजेस, सिटीज एंड स्कूल्स में आइडेंटिफाई करने के लिए चिल्ड्रंस फ्रॉम 5 to 15 ईयर्स फॉर ओलंपिक ट्रेनिंग। ठीक है, इनको ओलंपिक ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाएगी और हमारा टारगेट है 2030 ओलंपिक्स में 75% पार्टिसिपेशन का। ठीक है, इसके अलावा वाइब्रेंट सिविल डिफेंस नेटवर्क की बात करें तो ये इन्होंने बोला ये क्रिएट किया जाएगा कंट्री में एड्रेस करने के लिए इवॉल्विंग चैलेंजेस, जो मॉडर्न वॉरफेयर के चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए। दैट को टारगेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रिफाइनरीज, बैंकिंग सेक्टर, डेटा सेंटर, फैक्ट्रीज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सेमीकंडक्टर के फील्ड में इन्होंने बोला है 3 प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हमारे हैं एंड 5 से 8 प्लांट्स जो हैं और एक्सपेक्टेड है कि ये ऑपरेशनल हो जाएंगे आपके नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स में। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो उन्होंने बोला है कि इस डिकेड में 10 सालों में हम 5 नए रिएक्टर्स जो हैं स्टार्ट करेंगे। एंड हाईलाइट किया है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि हमें 100 गीगावाट की कैपेसिटी न्यूक्लियर एनर्जी की करनी है 2047 तक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, विमेन एम्पावरमेंट की, तो इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट जो है ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया है प्रीवियस टारगेट जो हमारा था 3 करोड़ लखपति दीदीज का। नाउ इंडिया ने सेट किया है टारगेट, नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है वो 6 करोड़ लखपति दीदीज का है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर इनिशिएटिव हैं जैसे द न्यू दिल्ली जोन ऑफ दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज दी तिरंगा रैली अंडर दी हर घर तिरंगा कैंपेन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशनल अलर्ट, इसे कंडक्ट किया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा ड्यूरिंग 10 to 17 अगस्त 2026। इसका मेन एम क्या था, काउंटर करना इनफिल्ट्रेशन एंड एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज अहेड ऑफ योर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रैली जो आपका सुवा फिजी में हुआ था। ये वाली न्यूज़ भी आपकी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे नेशनल फ्लैग जो है होस्ट किया गया था सक्सेसिवली एट द इंडियन मिशन अक्रॉस 40 कंट्रीज एंड एंडेड इन दी सैन फ्रांसिस्को यूएसए। राइट, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर दी हर घर तिरंगा 2026। ठीक है, नाउ फ्लैग होस्टिंग आपकी की गई है नक्सल एरिया में। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि नेशनल फ्लैग जो है होस्ट किया गया है बोटर विलेज में। ठीक है, बोटर विलेज इन योर ये नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका छत्तीसगढ़ में और ये नक्सल एरिया है और यहाँ पे पहली बार नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंक्लूडिंग सेरेमनी की बात करें तो आफ्टर पीएम मोदी स्पीच एनसीसी कैडेट्स एंड माय भारत वॉलंटियर्स ने वंदे मातरम गाया था। ठीक है, एंड इट इज फॉलोड बाय नेशनल एंथम। ठीक है, अब अवार्ड्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जैसे गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल जो है ये दिए गए हैं आपके। यहाँ पे टोटल अवार्डीज 1057 जो हैं वो यहाँ पे आपके थे। गैलेंट्री मेडल 301 अवार्ड आपके थे, 197 आर फ्रॉम द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज, 51 आपके जम्मू एंड कश्मीर से थे, 12 आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन से, 41 फ्रॉम द अदर रीजन्स। ठीक है, टॉप स्टेट फोर्स आपकी थी छत्तीसगढ़ पुलिस विद 141 योर गैलेंट्री मेडल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग योर 35 बस्तर फाइटर कांस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, 92 अवार्ड्स ये आपके थे। मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज 664 मेडल्स। सर्विस वाइज हाईलाइट की बात करें तो सीआरपीएफ के 86 हैं, बीएसएफ के 67 हैं, आपके सीआईएसएफ के 28 मेडल्स थे। इसके अलावा मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो टोटल 78 आपके थे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 9 कीर्ति चक्रास, 1 बार 2 शौर्य चक्रा, 19 शौर्य चक्रास। ठीक है, 5 आपके थे बार 2 सेना मेडल्स, 36 सेना मेडल्स एंड 3 नाव सेना मेडल एंड
5 आपके वायुसेना मेडल्स के थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किए गए हैं डिस्पैचेस, दैट इज 89 अप्रूवल्स आपके दिए गए हैं, एंड रिकॉग्नाइज ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ये इसमें इंक्लूडेड है आपके, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आपका 1947 था, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था, ठीक है, क्रिएट किए गए थे बेसिकली। एंड यहाँ पे गवर्नर जनरल आपके उस टाइम पे पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ये लास्ट वाइस रॉय थे एंड पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। फर्स्ट पीएम कौन थे इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इन्होंने फ्लैग होस्ट किया था लाहौरी गेट दिल्ली पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, SpaceX set a company record in 2026 by launching 2 Falcon 9 rockets, one with 8 Globalstar satellites from Cape Canaveral and another from the USSF 366 mission from Vandenberg. What was the time gap between these two launches? तो SpaceX ने एक रिकॉर्ड बनाया है 2026 में। क्या रिकॉर्ड है कि इन्होंने 2 यहाँ पे लॉन्चेस किए हैं Falcon 9 रॉकेट के, और ये आपके किए हैं 38.5 मिनट्स में। इससे पहले जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो आपका किसका था, 65 मिनट्स का था। कितने मिनट्स का था, 65 मिनट्स का था, और ये आपका 2024 में इन्होंने बनाया था, और अभी 2026 में 38.5 मिनट्स में इन्होंने 2 फैल्कन रॉकेट जो हैं वो लॉन्च किए हैं, ठीक है। टोटल मिशन 2026 के इनके हुए 96 लॉन्चेस इन्होंने किए थे, विद स्टारलिंक अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 75%, ठीक है। डिटेल में देखते हैं, ग्लोबल स्टार सैटेलाइट लॉन्च आपका हुआ था केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन से, फ्लोरिडा यूएसए से। इसका पेलोड था 8 सैटेलाइट्स यहाँ पे आपकी लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसे डिप्लॉय किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। बूस्टर की बात करें, B1090 जो है लैंड, ये सक्सेसफुली लैंड हुआ था एट अ लैंडिंग जोन 40 अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स आफ्टर द लॉन्च, ठीक है। इसके अलावा USSF 366 मिशन जो था, ये आपका वेंडनबर्ग से आपका जो है लॉन्च किया गया था, एंड पेलोड यहाँ पे आपके थे, पेलोड की बात करें, इट इज क्लासिफाइड यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स नेशनल सिक्योरिटी मिशन, एंड यहाँ पे बूस्टर की बात करें तो यहाँ पे ये लैंड हुआ था अप्रोक्सीमेटली 8.5 मिनट्स में आफ्टर लॉन्च ऑफ अ ड्रोन शिप। ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू इन द पैसिफिक ओशियन, राइट। नाउ फैल्कन 9 रॉकेट की बात करें तो ये आपका टाइप कौन सा है, 2 स्टेज पार्शियल रीयूजेबल मीडियम लिफ्ट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन प्लस रॉकेट ग्रेड केरोसिन जो है यूज किया जाता है, एंड इट इज फेमस फॉर वर्टिकल लैंडिंग एंड बूस्टर रीयूजेबिलिटी, राइट। Next question is, which union territories become the first in India to operationalize central bank digital currency based food subsidy transfer under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सो रिसेंटली यूनियन टेरिटरी आपकी 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे चंडीगढ़ एंड दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। ये पहली आपकी जो है यूनियन टेरिटरी बनी है इंडिया की, जिनमें ऑपरेशनलाइज किया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड फूड सब्सिडी ट्रांसफर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। CBDC बेस्ड योर डिजिटल, ठीक है, आपका जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो लॉन्च किया गया था ऑफ अ फूड सब्सिडीज, एंड पहले 2 यूनियन टेरिटरीज बने हैं आपके चंडीगढ़ एंड दादरा एंड नगर हवेली, जिनमें ये ऑपरेशनलाइज हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इसका पायलट प्रोजेक्ट भी आपका चलाया गया था, ठीक है। कौन कौन सी जगह चलाया गया था पायलट प्रोजेक्ट, ये भी देख लेते हैं। जैसे गुजरात में ये हुआ था, 15 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया था, एंड 26 फरवरी 2026 को पुडुचेरी में इसका पायलट प्रोजेक्ट आपका चलाया गया था, जो सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद ऑपरेशनल इसे किया गया है चंडीगढ़ एंड दादरा एंड नगर हवेली में, ठीक है। नाउ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड DBT जो आपका है फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये है क्या? तो यहाँ पे जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली आपके जो CBDC वॉलेट है उसमें आ जाएगी इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट, एंड जो बेनिफिशरीज हैं वो इसे यूज कर सकते हैं, डिजिटल सब्सिडी जो होंगी उसे यूज कर सकते हैं बाय करने के लिए फूड ग्रेन्स फ्रॉम एम्पैनल्ड मर्चेंट, ठीक है। सो पहले अभी हमने बात की चंडीगढ़ एंड दादरा नगर हवेली जो है पहले यूटीज बने हैं जहाँ पे ये ऑपरेशनलाइज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनैलिटी की बात करें तो आप स्मार्टफोन यूजर हैं तो QR कोड पेमेंट यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, एंड फीचर फोन के द्वारा भी इसमें पेमेंट हो सकती है बाय यूजिंग OTP बेस्ड एक्सेस, ठीक है। OTP के मदद से यहाँ पे जो है पेमेंट की जा सकती है।
नाउ बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। कोविड-19 पेंडेमिक जब आया था तभी से लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम था फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करना ओवर 80 करोड़ वनरेबल सिटीजन, ठीक है, एंड इट इज मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बेनिफिशियरीज कौन थे? आपके अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड, प्रायोरिटी हाउस होल्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। इसको रीस्ट्रक्चर किया गया था 2023 में एंड फ्रूट ग्रेन्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसका एक्सटेंशन भी हुआ था। इसे कंटिन्यू किया गया है टिल दिसंबर 2028 विद अ 11.80 लाख करोड़ एलोकेशन। एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इट इज डन थ्रू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय स्टेट्स एंड यूटीज, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन जो है इसको अभी रिसेंटली 7 साल कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। एंड इसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट वाज लॉन्च ऑन 15 अगस्त 2019 विच इज करेक्ट एंड इट वाज लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी विद एन एम टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी ओरिजिनल डेडलाइन जो थी इट वाज 2024, लेटर इट इज एक्सटेंडेड टू दिसंबर 2028। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अंडर द जल जीवन मिशन द फंडिंग पैटर्न इज 90:10 फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 100% है सेंट्रल फंडिंग आपकी रहेगी यूनियन टेरिटरीज की, 50-50 रहेगी फॉर अदर स्टेट। एंड लास्ट स्टेटमेंट सेज गोवा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% टैप वाटर सप्लाई अंडर द जल जीवन मिशन, अर्निंग हर घर जल सर्टिफिकेशन। सो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हिंदी वर्जन इसका आप देख सकते हैं। फाइन। नाउ डिटेल में बात करते हैं। जल जीवन मिशन ने 7 साल कंप्लीट किए हैं। 2019 में लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी द्वारा। इसका मेन एम था प्रोवाइड करना फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हर एक रूरल हाउस होल्ड को, एंड इंश्योर करता है ये 55 मतलब इंश्योर करना 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे जो पानी है वो पर्सन को मिले, ठीक है। इनिशियली 2024 तक इसे लॉन्च किया गया था, बाद में इसकी डेडलाइन मतलब इसे एक्सटेंड कर दिया गया आपका जल जीवन मिशन को 2028 तक, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो 90:10 है हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, 100% आपका रहेगा यूनियन टेरिटरीज के लिए एंड 50-50 रहेगा आपका अदर स्टेट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जेंडर एंड प्रायोरिटी, एटलीस्ट 50% विमेन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपका रहेगा रहता है इन दी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कम्युनिटीज, ठीक है। प्रायोरिटी इसके अलावा प्रायोरिटी आपकी रहेगी टू दी वाटर क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशन, ड्राउट प्रोन एरियाज, डेजर्ट रीजन एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा हर घर जल सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे रिकॉग्निशन बेसिकली यहाँ पे रहता है 100% हाउस होल्ड स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी का इन अ विलेज कि यहाँ पे सेफ एडिक्वेट एंड रेगुलर टैप वाटर जो है वो इन्हें मिले, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन बेसिकली ये कहता है, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटरिंग की बात करें तो थ्रू इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल एंड मोबाइल ऐप के थ्रू यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग की जाती है फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रियल टाइम रिव्यू। प्रोग्रेस की बात करें, इनिशियल कवरेज आपका 2019 में देखा गया था 3.23 करोड़ हाउस होल्ड का। करंट कवरेज आपका है 15.91 करोड़ हाउस होल्ड एंड टारगेट है हमारा जल जीवन मिशन 2.0 का कि टैप वाटर हम प्रोवाइड करें 19.36 करोड़ हाउस होल्ड्स को बाय दिसंबर 2028, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2027 का बजट यहाँ पे आपका है 67,670 करोड़ का। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस की बात करें तो 100 आपका डिस्ट्रिक्ट में 188 डिस्ट्रिक्ट्स को सर्टिफिकेशन मिला है, 1090 ब्लॉक्स को सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ग्राम पंचायत की बात करें 1.01 लाख, विलेजेस में 2.04 लाख, ठीक है। स्कूल्स की बात करें तो 9.34 लाख आपके इनको सर्टिफिकेशन मिला है एंड आंगनवाड़ीज में 9.73 लाख आते हैं, ठीक है। लीडर्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेट जिसको सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिला था हर घर जल का, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर आता है गोवा का, 100% टैप वाटर यहाँ पे दिया गया है। दूसरे में फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी थी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। देन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना था आपका बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। एंड टॉप आपके हर घर जल विलेजेस हैं उत्तर प्रदेश 20 जिसमें सबसे ज्यादा आपके विलेजेस आते हैं 28,140। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे विद 19,543 एंड गुजरात थर्ड नंबर पे आता है 16,929 के साथ, ठीक है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की बात करें तो टॉप में उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय गुजरात एंड पंजाब, ओके।
नाउ अब बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन 2.0 को। मार्च 2026 में अप्रूव किया गया था। इसका फोकस है अश्योर्ड करना सर्विस डिलीवरी, ठीक है, मेंटेन करना वाटर क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल मॉनिटरिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू जन भागीदारी विद रिफॉर्म्स लाइक योर जल अर्पण, जो स्ट्रेंथन करता है लोकल इंस्टीट्यूशन एंड टाइम बाउंड को इम्प्लीमेंटेशन को। दूसरा आता है जल सेवा आंकलन, जो फोकस करता है विलेज लेवल असेसमेंट ऑफ स्कीम परफॉर्मेंस एंड सर्विस क्वालिटी। तीसरा आता है सुजलम भारत फ्रेमवर्क विच इनेबल्स डिजिटल आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जैसे जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन, ठीक है, जिसे 1 जून 2026 को लॉन्च किया गया था। इसका मेन फोकस है इंटेंसिफाई करना कम्युनिटी एक्शन एंड मोबिलाइज करना टू बिल्ड द लो कॉस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है द कतार इंडिया पोस्टल रेमिटेंस सर्विस operationalized in Doha, Qatar is powered by post transfer with UPI. Under the service, customers can remit up to rupees 1 lakh per transaction. What is the flat service charge per transaction? तो recently कतार इंडिया पोस्टल रेमिटेंस सर्विस स्टार्ट की गई है दोहा कतार में and it is powered by post transfer with UPI. Okay. और इस सर्विस के थ्रू जो कतार में रहने वाले लोग हैं, इंडियन लोग, वो इंडिया में आराम से अपनी फैमिली को पैसा भेज पाएंगे। और यहाँ पे मिनिमम मतलब एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम पैसा कितना भेजा जा सकता है, रियाल जो है करेंसी आपकी कतार की, और कितने रियाल ये भेज सकते हैं, तो ये आपका मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम जो है 4000 रियाल जो है भेज सकते हैं। और एक ट्रांजैक्शन में यहाँ पे आपका 1 लाख पर ट्रांजेक्शन जो है एक बारी में भेजा जा सकता है। और इसमें कुछ सर्विस चार्ज आपका यहाँ पे लिया जाएगा विच इज योर 15 रियाल, ठीक है, कतारी रियाल 15 रुपए जो है, या इंडिया की भाषा में 15 रुपए और वहां की भाषा में रियाल 15 रियाल जो है यहाँ पे सर्विस चार्ज लिया जाएगा। इसका मेन एम है टू इनेबल फास्टर, सिक्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड कतार, ठीक है। इसके लिए पार्टनर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, कतार पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल पोस्ट, यूनियंस इंटरनेशनल इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म एंड एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। सो कतार पोस्ट इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया के यूनिवर्सल पोस्टल यूनियंस इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म एंड एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये इसके पार्टनर्स हैं, ठीक है। नाउ डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव है ये कंबाइन करता है पोस्टल नेटवर्क्स को विद इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ प्लेटफॉर्म फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, ठीक है। ट्रांसफर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो इनिशिएट कर सकते हैं ट्रांसफर एट दी Qatar post outlets by providing recipients UPI ID and it required identification detail. तो ये दोनों चीज से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। Now recipients in India must activate, उनको एक्टिवेट करना होगा इंटरनेशनल इनवर्ट रेमिटेंस फैसिलिटी इनके UPI ऐप में, एंड फंड्स जो है डायरेक्टली इनके जो UPI लिंक बैंक अकाउंट होगा उसमें आ जाएंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन डिटेल्स की बात करें तो लिमिट्स यहाँ पे आपकी है 10 से 4000 कतार की, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली आपका अप्रोक्सीमेटली अप टू 1 लाख पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो है अमाउंट भेजी जा सकती है, ठीक है। सर्विस चार्ज यहाँ पे 15 रियाल का जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। Now next question है the Yes Essence credit card launched by the Yes Bank is designated for women professionals and salaried customers aged 21 to 60 years. To be eligible, applicants must have minimum monthly net salary of. So Yes Bank ने एक Yes Essence credit card नाम से एक credit card launch किया है। आपका ये डिजाइन किया गया है women professionals के लिए, ठीक है। एंड इसके लिए मिनिमम सैलरी जो होनी चाहिए वो 30,000 की होनी चाहिए, और इसके लिए एज क्या रहेगी 21 से 60 ईयर्स की, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी, अभी एज तो हमने बात करी 21 से 60 इयर्स की चाहिए, मिनिमम नेट सैलरी आपकी 30,000 पर मंथ होनी चाहिए, ठीक है। एंड एग्जिस्टिंग मतलब यहाँ पे एक्सक्लूजन किसका है, कौन इसका पार्ट नहीं बन सकता, एग्जिस्टिंग येस बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस क्रेडिट कार्ड, ओके। नाउ यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे ऑन स्पेंडिंग कैटेगरीज जैसे डाइनिंग, ग्रोसरी, शॉपिंग, ब्यूटी, ट्रैवल्स, ठीक है। तो इन सब में अगर आप खर्च करते हो तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। की बेनिफिट क्या है, एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यहाँ पे विमेंस को मिलेगा, बर्थडे वाउचर्स मिलेंगे, बाय वन गेट वन मूवी टिकट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी आपका रहेगा एट सेलेक्टेड मॉल आउटलेट्स, ठीक है। येस बैंक की बात करें तो इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2003 में, इसका ऑपरेशन 2004 में स्टार्ट हुआ था, एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है।
Now, next question is the Government of India, through the Ministry of Defence, recently signed a memorandum of understanding to strengthen bilateral defence industrial partnership with which country? So, recently इंडियन गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया है. किसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है आपका? बेसिकली अर्मेनिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के लिए. ठीक है. आपका येरेवन अर्मेनिया में ये आपका साइन हुआ था. और यहाँ पे हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, इनका 2 दिन का ऑफिशियल विजिट था अर्मेनिया में और इसी दौरान इनका ये अग्रीमेंट साइन हुआ था. ठीक है. और अर्मेनिया की तरफ से काउंटर पार्ट यहाँ पे आपके थे अर्मेनियन डिफेंस मिनिस्टर सुरेन पापिकियान एंड मिनिस्टर ऑफ हाई टेक इंडस्ट्री डेविड ताडेवोसियान. ठीक है. तो इन तीनों के बीच में डिस्कशन हुआ था और उसके बाद ये अग्रीमेंट, ये एमओयू साइन हुआ है. ठीक है. ड्यूरिंग द मीटिंग दोनों साइड जो है अर्मेनिया और इंडिया की जो साइड थी, इन्होंने एक्सप्लोर किया था न्यू एवेन्यूज फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट. ठीक है. विद इंडियाज एम्बेसडर टू अर्मेनिया नीलाक्षी शाह सिन्हा ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन. तो ये जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसडर जो अर्मेनिया है उनका भी पार्टिसिपेशन देखा गया था. ठीक है. Now next question है Tata Power Company Limited sign a master research agreement with which premier institution to accelerate clean energy technology. तो recently Tata Power Company का agreement sign हुआ है आपका IIT बॉम्बे के साथ. ठीक है. इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है और इसका मेन एम है एक्सलेट करना डेवलपमेंट, स्केलिंग एंड कमर्शलाइजेशन किसका? नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी टेक्नोलॉजी का एंड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन का. सिग्नेटरीज की बात करें डॉक्टर प्रवीण सिन्हा जो सीईओ हैं एमडी टाटा पावर के, एंड प्रोफेसर श्री कृष्णा वी कुलकर्णी जो डीन है आपके आईआईटी बॉम्बे के. इनके बीच में ये अग्रीमेंट, ये मास्टर रिसर्च अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है. बात करते हैं इस जो ये अग्रीमेंट साइन हुआ है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिज द गैप बिटवीन लेबोरेटरी रिसर्च एंड कमर्शियल डिप्लॉयमेंट, डेवलप करना स्केलेबल इंडस्ट्री रेडी एनर्जी टेक्नोलॉजीज को एक्सेलरेट करना, इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेंथन करना, एनर्जी सिक्योरिटी एंड प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. ठीक है. फोकस एरिया आपके रहेंगे स्मार्ट ग्रिड्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल ग्रिड टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर सिक्योरिटी. ठीक है. कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्कुलर इकोनॉमी. इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे जो है ये बेसिकली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सपर्टीज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. और टाटा पावर की तरफ से ये इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट एंड कमर्शलाइजेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा. ठीक है. नाउ बात करते हैं ओबिशरी की. सो रिसेंटली चंद्रशेखर शिल्पी जो स्कल्पचर एंड मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, इनका डेथ हुआ है एंड ही वाज नोन फॉर प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल स्कल्पचर हेरिटेज थ्रू वुड, स्टोन एंड पंचलोहा आर्ट. ठीक है. एंड इनका जो स्टाइल है इट वाज डीपली रूटेड इन क्लासिकल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, स्पेशली कल्याणा कर्नाटका रीजन में. ठीक है. इन्होंने 18 साल का गुरुकुल ट्रेनिंग लिया था इन दी गोनल विलेज और इन्होंने यहाँ पे मास्टर किया था क्राफ्ट्समैन नाजोदा नगाना मुनप्पा बडीगर जो है. ठीक है. इनसे इन्होंने बेसिकली ट्रेनिंग ली थी एंड इन्होंने ये ट्रेनिंग ली थी वुड स्कल्पचर्स की. ठीक है. इसके अलावा उन्होंने बाद में जो स्टोन स्कल्पटिंग है एंड पंचोला जो आपकी आर्ट है वो इन्होंने आर्ट टेक्निक जो है वो इन्होंने खुद सीखी थी. ठीक है. इसके अलावा इन्होंने क्रिएट किए हैं जैसे टेम्पल डोर्स, पिलर्स, मंतपस, वुडन हेल्स, ऑर्नामेंट फ्रेम्स. तो ये सारी चीज़ें ये करते थे. इसके अलावा यहाँ पे इंस्पिरेशंस की बात करें तो ट्रेडिशन ऑफ चालुक्य, होसाला, चोला, तो इनकी जो आपकी आर्ट है आपने देखा है तो वो इनकी एक तरह से इंस्पिरेशन थी. ठीक है. इन्होंने इसके अलावा प्रिंसिपल्स की बात करें इन्होंने फॉलो किया है शिल्प शास्त्र एंड वास्तुशास्त्र एंड हिज वर्क्स स्पैन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड इवन इन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स. आप इनके कामों को देख सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे देखो इन्होंने कितना अच्छा काम किया है. ये एक डोर है. ठीक है. और कितना सुंदर तरीके से इन्होंने कार्व किया था इसको, आप यहाँ पे देख सकते हो इनके इमेज में. नाउ इनके रोल की बात करें तो इन्होंने सर्व किया है एज अ मेंबर ऑफ कर्नाटका शिल्प कला एकेडमी 1998 से 2001 के बीच में एंड कंट्रीब्यूटेड टू द सिलेक्शन कमिटीज फॉर मेजर स्कल्पचर्स अवार्ड्स शेपिंग रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसन. ठीक है. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो इन्हें 2024 में नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्स पर्सन दिया गया था. 2014 में कर्नाटका राज्योत्सव कर्नाटका शिल्पकला एकेडमी ऑनरी अवार्ड 2012 में इन्हें दिया गया था. ठीक है.
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।